मैया की जय। पिताजी, मेरा प्रश्न है, ध्यान करने के लिए आसन किस चीज का होना चाहिए, पूसा का या कपड़े का? देखो बेटा, ध्यान करने के लिए जो सबसे शुद्ध आसन माना गया है वह कुशा का माना गया है। लेकिन आजकल कुशा के आसन इतने छोटे बना दिए जाते हैं जैसे लगता है सिर्फ एक परिपाटी निभा रहे हैं, कुछ इतने चौड़े जिसमें बैठ भी ना सको। आसन कम से कम ऐसा होना चाहिए जो जिसमें हम कायदे से बैठ सकें। और आसन का सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जो पृथ्वी से हमें अर्थिंग प्राप्त होती है, तो जो आसन होता है वह ऐसी चीज़ का होना चाहिए जिससे वह अर्थिंग इधर से उधर ट्रांसफ़र ना हो सके। तो कुशा ऐसी चीज़ होती है जिससे अर्थिंग ट्रांसफ़र नहीं होती है। इसको हम अगर देखें तो पहले के ऋषि मुनि लकड़ी के खड़ाऊ पहनते थे कि जब वे ध्यान या उससे उठे तो उनके तेज या उसको पृथ्वी अपने अंदर खींच ना ले। और जब हम आसन पर बैठ के ध्यान लगाते हैं तो भी कारण यही होता है कि पृथ्वी की अर्थिंग से हमारा बचाव रहे, तो हम अपनी ऊपर की जागृत को कर सकें। तो वह कुश का आसन सबसे बेस्ट मानते हैं। उसके पश्चात दूसरे नंबर पे जो आसन मानते हैं वह होता है ऊन का आसन। ऊन भी इधर से उधर अर्थिंग या वेव्स को इधर से उधर नहीं जाने देता है, क्योंकि एक तरह से वह भी सुप्त होता है। तो हम सबसे बेस्ट में कुशा का आसन मानते हैं और दूसरे नंबर पे ऊन का आसन मानते हैं। और जो अपना कि बहुत से लोगों को देखा है, अब तो उसका कोई वही नहीं रहेगा, एक से एक डिजाइनदार सूती कपड़े या किसी की भी चीज़ के आसन बना देते हैं। कितने लोग तो सिर्फ खटिया पे ही, पलंग पे ही बैठे बैठे अपने ध्यान और पूजन को कर लेते हैं। तो उनके लिए तो कोई आसन का महत्व ही नहीं है। लेकिन सबसे शुद्ध आसन यही दोनों माने गए हैं। अगर कुशा का है तो सबसे बेस्ट है, और ऊन का है तो वह भी बेस्ट है। और इसको हम एक तरह से और भी देखते हैं, हम लोगों के सनातन धर्म में जब ग्रहण पड़ता है तो कहते हैं कुश सब में डाल दो ताकि वह चीज़ अपवित्र ना हो। तो उसका कारण ही यही होता है कि जो किरणें चंद्रमा या सूर्य से आके हमारे खाने को या हमारे पकवान को खराब कर सकती है, उसकी निगेटिविटी, उससे वह कुश उस भोज्य पदार्थ को बचाए रखता है। यानी इस दृष्टि से भी हम देखते हैं तो सबसे शुद्ध कुशा ही माना गया है। तो सबसे एक नंबर पे सबसे शुद्ध कुशा का ही आसन है। और कुछ मतलब जैसे कालीन बिछाकर ध्यान नहीं करना चाहिए? कालीन अगर ऊन की ही पूरी निर्मित है तो आप कर सकते हो, क्योंकि कालीन भी ऊन से ही निर्मित होती है, तो वह उपयुक्त है। और अगर कालीन में सूती कपड़े या उस टाइप से बना के सिर्फ डिजाइन किया गया है तो वह उपयुक्त नहीं है। लेकिन ऊन की बनी हुई कालीन उपयुक्त है। इसमें आजकल जैसे पिताजी कई मंदिरों में देखते हैं कि आसन जो होते हैं वो बिने हुए होते हैं प्लास्टिक के चटाई के तरह। मतलब कुश वाले तो अब बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन चटाई के तरह ही आसन देखने को मिलते हैं छोटे छोटे वो मंदिरों में। हम लोग जब कुश के आसन का प्रयोग करना बंद कर देंगे तभी तो वो आना, डिमांड जब नहीं होती तो माल नहीं आता है। यह व्यापार का नियम है, जिस चीज़ की डिमांड होती है ना वो चीज़ आती है। तो आदमी सस्ते सस्ता गया, 20 रुपये का प्लास्टिक की चटाई ऐसा छोटा सा आसन मिल गया, ले आया। लेकिन वो बहुत नुकसानदायक है। हम लोग सोचते हैं प्लास्टिक बैठना ही तो है, आसन ही है। नहीं, उस पर आप जब बैठेंगे तो आपके घर्षण से उसमें एक अजीब प्रकार की, एक अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती जो आपका ही नुकसान करती।
जिसको हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रकार कपड़े ऐसे होते हैं जिनको जब हम उतारते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उसमें पड़ाके चट 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 बोलते हैं, तो वह ऊर्जा का ही तो विस्फोट होता है। इसी तरह से अगर हम प्लास्टिक के बने हुए चटाई पे बैठ के और ध्यान करते हैं तो उसके घर्षण से भी जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होगी और हमारे ध्यान को और जप को दोनों को ही सही मार्ग नहीं प्राप्त हो पाता है। इस कारण से चटाई, प्लास्टिक की ये सब चीज़ें ध्यान और पूजन के लिए अनुपयुक्त हैं। इनमें तो कभी भी बैठ के हमें ना ध्यान करना चाहिए ना पूजन करना चाहिए। हाँ, कुशा सबसे बेस्ट है, उसके बाद ऊन बेस्ट है। और क्या बिना आसन बिछाए भी ध्यान नहीं करना चाहिए? बिना आसन बिछाए अगर हम ध्यान करते हैं ना तो हम एक तरह से पृथ्वी की अर्थिंग से जुड़े रहते हैं, जिसको हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ ऊपर हम फेंकते हैं तो पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। तो उसी तरह से जब हम अपने अंदर ध्यान को ऊपर की तरफ ले जाएंगे या जप में बहेंगे तो फिर वह पृथ्वी उस चीज़ को भी हमारे अपनी तरफ खिंचाव लेगी, जिसके कारण हमें या तो अपनी ऊर्जा को ज़्यादा खपाना पड़ेगा या फिर हमको वह संपूर्ण लाभ नहीं प्राप्त होगा। इस कारण बिना आसन के तो कभी भी बैठ के ना पूजा करनी चाहिए और ना कोई पूजन करना चाहिए। हाँ, बगैर आसन के आपको ऐसे ही बैठना है तो आप बैठ सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब हम ध्यान या पूजन करते हैं तो हमारे खून की दौड़ान बढ़ जाती है, हमारे अंदर की जो नाड़ियाँ हैं उनमें एक तेज प्रवाह होने लगता है, जिसके कारण हमारे शरीर से किरणें बाहर निकलने लगती हैं, तो वह हमारे लिए फिर नुकसान ही उत्पन्न करेंगी, लाभ नहीं पहुँचाएंगी। पिताजी जैसे कुछ आसन होते जो हम बहुत समय से यूज कर रहे हैं और उसके बाद कि वो खराब हो गए हैं तो उसको हम हटा देते हैं कि अब मतलब इतने लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या उसके बाद हम उस आसन को जैसे खाना खा रहे हैं तो उसको बैठ सकते हैं उस पे, या ऐसे बैठने के लिए या खड़े होने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसका उस आसन का अपमान होगा फिर वो? देखो बेटा, मैंने जो इसमें जो समझा है वह यह है कि जैसे हम जिस पुराने आसन पे बैठ रहे हैं एक लंबे समय से बैठते आ, तो हमको जब नया आसन लिया तो उसके ऊपर कुछ दिन बिछा के बैठना चाहिए, ताकि हमने पुराने को भी नहीं छोड़ा और नए को भी नहीं छोड़ा। तो हमारी जो किरणें या जो भी उसमें बस गई हैं वो धीरे धीरे नए आसन में परिवर्तित हो जाती है। इसके पश्चात हमको उसे 3 महीने या 4 महीने के लिए अलग रख देना चाहिए। तत्पश्चात हम उसको कहीं पे भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तब तक उसको नहीं करना चाहिए। और यही चीज़ मैंने, जब लोग कहते हैं कि फ़ोटो में रौनक नहीं है, पुरानी हो गई है, लाओ नई फ़ोटो ले आए, तो मैं उनसे भी यही कहता हूँ, नई फ़ोटो लाओ, कुछ दिन उस फ़ोटो के आगे रख के और उसको पूजो। हफ्ता 10 दिन जब हम उसको पूज लेते हैं, फिर उसके बाद पीछे की फ़ोटो जो गंदी हो गई है या वो हो गई, तब उसको हम हटाएं। तो उससे हमारा ध्यान का जो भाव है वह उस फोटो पे केंद्रित हो जाएगा, और जो चीज़ें पुरानी फ़ोटो में हम उत्पन्न कर पाए अपने भाव से, वह सभी कुछ नवीन फ़ोटो में विद्यमान हो जाएगी। पिताजी जैसे हम लोग मतलब कई उसमें देखा है, और जो भक्त आते तो वो भी बताते कि जैसे कोई गया किसी मंदिर में तो वहां से आसन खरीद लाया और लाके कि देखो मतलब मैंने आपके लिए आसन लाया है, आप ध्यान करते हो बैठ के। या फिर कोई जा रहा है तो हम मंगा लेते हैं कि हमारे लिए आसन ले आना वहां से, या कोई मंदिर में ला के देता है। तो क्या वो उचित है कि हमको कोई ला के दे रहा है या हम किसी से मंगवा रहे हैं और हम उस आसन में बैठ के ध्यान करें?
इसके लिए तो मैंने पहले ही कहा है कि सबसे अच्छी चीज़ क्या होता है कि हमारा मन, अगर हम अपने चाव से, अपने लगाव से या अपने भाव से आसन चुनते हैं, वहाँ जाके देखते हैं 10 प्रकार के आसन मेरे सामने रखे गए, हमें ये पसंद आया, तब हम उस पर बैठते हैं तो हमारा एक भाव होता है, एक मन होता है कि इस पर बड़े अच्छे से ध्यान लगेगा या इस पर बैठ के बड़े अच्छे से पूजन होगा। तो एक अंदर से खुशी पहले से ही उत्पन्न हो चुकी है, और जब वह पहले से उत्पन्न हो चुकी है उसके पश्चात हम उस पर बैठते हैं तो वह अनुभव हमें अपने ध्यान और पूजन में भी होता है। लेकिन जो तुमने कहा कि जैसे मंदिर गए, तो बहुत सी जगह, जैसे मैं विंध्याचल गया और जितने भी सिद्ध पीठ हैं या जितने भी सिद्ध तीर्थ हैं, तो वहाँ पे दुकानें लगी होती हैं जहाँ पे सामान बिकता है, तो आसन या ओढ़नी वगैरह लोग वहाँ से लेके आते हैं, वो सब तो जायज़ है। भाई हम यहाँ बाज़ार से खरीदेंगे तो हम वहाँ माता के दरबार के बाहर बाज़ार लगी हुई है वहीं से खरीद लाए, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर वही आसन कोई व्यक्ति ला के देता है तो क्या होता है, हमारे मन में ये भाव आता है कि अरे ये आसन, जब भी हम कुछ कहें अरे ये आसन तो वो फलाने लेके आए थे, तो हम जब इस अपने दिमाग में ये बैठा ले रहते हैं कि ये फलाने का है, वह लाया था तभी से हम इसमें बैठ रहे हैं, तो फिर जब हम उस पर बैठ के ध्यान या पूजन करेंगे तो कुछ अंश उस व्यक्ति को चला जाता है जिसने तुमको वह आसन ला के दिया। इसी कारण मैंने हमेशा यही कहा है कि मूर्ति भगवान की घर में लाना है पूजा के लिए तो स्वयं के पैसे से लाओ। जबकि यहाँ पे मैंने कई लोगों से सुना कि कोई दूसरा ला के दे दे तो उस मूर्ति की पूजा करो, वो बहुत शुभ होती है। लेकिन यह बात मुझे नहीं समझ में आई। मैंने जो भी मूर्ति या शिवलिंग खरीदा तो जो मेरे दिल को, मेरे मन को भाई, तब मैं उसको लाया, और ला के उसमें, क्योंकि कोई ला के भी देगा तब भी भाव हमें ही उसमें जागृत करना है, और जब हम स्वयं लेके आएंगे तो हम हमेशा यही कि यह मूर्ति मैंने यहाँ गया था वहाँ से ख़रीदी थी, कितने चाव से ख़रीदी थी, और जब से मैं लाया हूँ सिर्फ इनकी ही पूजा करता हूँ, और मेरा सारा, तो वो एक भाव में खुशी मिल जाती है। और जब खुशी मिल जाती भाव में तो हमारा भाव भी बहुत तीव्र गति से उस मूर्ति पे लगने लगता है, तब वह दुगनी गति से उसमें रवन्नक आ जाती है, और वह भी हमें ऐसी प्रतीत होती कि बड़ी प्रसन्न और खुश में माता या जिसकी भी मूर्ति है बहुत खुश और प्रसन्न रूप में विराजी हुई है। इसमें पिताजी जैसे जो आसन आजकल आते हैं तो उस पे ऊपर कुछ ना कुछ डिजाइन या कुछ कलाकृति बना दी जाती है कि वो देखने में सुंदर लगे, तो वो उचित नहीं है। उचित आसन हमेशा सादा और सिंपल होना चाहिए। दुर्गा मैया की जय।